कैसा होगा आपके लिए आने वाला महीना जो कि है अप्रैल का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल शुक्ला, एक न्यूमरोलॉजिस्ट, लाइफ कोच और बेस्ट सेलिंग ऑथर। दोस्तों, आज मैं इस टॉपिक को लेकर के आया हूं जो हर महीने आप सब लोग काफी प्यार करते हैं, पसंद करते हैं इस टॉपिक के बारे में, जिसमें मैं बातें करता हूं कि न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाला महीना आपके लिए कैसा रहेगा। और आप जानते हैं कि इसको जानने का आधार क्या होता है। जी हाँ, ये होता है आपका डेट ऑफ बर्थ। सो कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ताकि आप बड़े आराम से समझ पाएं कि आपका मूलांक क्या है, और उसके आधार पर अभी आने वाले सारे प्रिडिक्शंस की बातें हम लोग करेंगे। सो कमेंट में सबको लिखिए अभी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। और अगर आप न्यूमरोलॉजी को पहले से जानते हैं तो एक बार ये भी मेंशन कर दीजिए कि आपका मूलांक क्या है। वैसे मूलांक और भाग्यांक दो बातें होती हैं जिसके आधार पर किसी भी पर्सन के बारे में बहुत सारी बातें जानी जा सकती हैं। लेकिन आज के इस सेशन में प्रोडिक्शन का हमारा आधार होने वाला है, वो मूलांक होने वाला है, जो कि होता है आपका डेट ऑफ बर्थ से निकाला हुआ एक अंक जो आपके बारे में बहुत सारी बातें बताता है। आई एम श्योर कि अगर आप मेरे ऑडियंस हैं तो आप अभी तक मूलांक निकालना जरूर जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पर जाइएगा, वहां पर मूलांक कैसे निकाला जाए, भाग्यांक कैसे निकाला जाए, उसका जिक्र मैंने किया है। तो आइए दोस्तों, बातें करते हैं कि आपका ये आने वाला महीना जो कि है अप्रैल का, ये आपके लिए क्या कुछ लेकर के आया हुआ है। और इसको जानने का तरीका होगा हमारा डेट ऑफ बर्थ। आइए आपके काम को मैं आसान कर देता हूं, मैं मूलांक के साथ साथ ये भी आपको बता दूंगा कि कौन से तारीख वाले लोग इस मूलांक से बिलोंग करते हैं। तो मूलांक एक किनका होता है? मूलांक एक, सो मूलांक एक उनका होता है जिनका जन्म किसी महीने के 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, या फिर 28 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो आप कहलाएंगे मूलांक एक वाले लोग। सो आपका डेट ऑफ बर्थ जो अभी आपने लिखा है कमेंट में, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या एक मूलांक से बिलोंग करते हैं। आप या आपसे रिलेटेड कोई भी संबंधी, कोई आपके घर के लोग, आपके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, जो जिस किसी को आप जानते हैं, जो लोग इसमें से किसी भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर आते हैं, उन सब के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और इसको करने का सबसे आसान तरीका है, आप जिस भी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, कम्युनिटीज होते हैं, वहां पर आप इसे पोस्ट कर सकते हैं, अपने स्टेटस के ऊपर लगा सकते हैं, ताकि आपके जो भी जानकार हैं उनको काफी अच्छे तरीके से ये अपडेट उनको मिल पाए। ठीक है। सो बात करते हैं नंबर एक के बारे में, यानी कि अगर आपका मूलांक एक है तो आपके लिए महीना कैसा रहेगा दोस्तों। आप जानते हैं, अगर न्यूमरोलॉजी की जानकारी रखते हैं, तो 4 नंबर जो होता है ये राहु को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अपने ही बोलते हैं ना कि इसके खेल निराले, तो जी हाँ, इसके खेल थोड़े निराले होते हैं। अलग अलग नंबर्स के साथ इसका अलग अलग मतलब होता है, अलग अलग उनकी कंपैटिबिलिटी होती है। लेकिन थोड़ा डिस्टर्ब करने का नंबर तो है ये। कुछ नंबर्स के साथ, कुछ अंकों के साथ इसका एक अच्छा रिलेशन होगा, बट कुछ वैसे नंबर्स होते हैं इनके साथ इनका सो और कुछ के साथ खराब भी। बट किसके साथ कैसा होगा, बस यही जानने की कोशिश अभी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले बातें करते हैं नंबर एक के लिए। सो अगर आपका मूलांक नंबर एक है तो आपके लिए महीना ठीक ठाक टाइप का रहेगा, बहुत अच्छा नहीं, बहुत खराब नहीं, मतलब ठीक है, चल सकता है। बस करना क्या है कि शुरुआती दौर में कुछ थोड़ी बहुत चैलेंजेस अगर आपके रास्ते में आते हैं तो उन चैलेंजेस से घबराना नहीं है। अगर आपने इन चैलेंजेस को हैंडल कर लिया, अपने डिटर्मिनेशन के ऊपर अगर आपने आंच नहीं आने दी, प्रोक्रेस्टिनेशन अगर आपने नहीं किया, तो 15वें दिन के बाद से, यानी कि थर्ड वीक से जबकि शुरुआत होगी अप्रैल महीने की, उसके बाद से टाइम थोड़ा सा आपके लिए बेहतर होगा। शुरू के 15 दिन, शुरू के 2 सप्ताह आपके लिए थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, थोड़ा सा ये समय आपको टेस्ट करने के लिए आएगा। लेकिन अगर आपने इसको ठीक तरीके से हैंडल कर लिया तो फिर आने वाला समय आपको डेफिनेटली बेहतर रिजल्ट दे सकता है। ठीक है। सो कंसिस्टेंट रहने की सलाह दी जाती है कि आप कंसिस्टेंट रहिए, जो भी आपने प्लान कर रखा था उस काम के प्रति अच्छे तरीके से आगे बढ़िए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सेल्स से रिलेटेड फील्ड में हैं, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, या प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई अगर बिजनेस है उसमें अगर आप हैं, या फिर लॉ से रिलेटेड फील्ड में भी अगर आप हैं, तो ऐसे फील्ड वालों के लिए थोड़ा सा कंपेरेटिवली ये समय बेहतर रहेगा। तो आप उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। कुछ उपाय आपके लिए बता देता हूँ। कुछ सूर्य भगवान को जल दीजिएगा, ये आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं, जो घर वाले पालतू कुत्ते नहीं, जो स्ट्रे डॉग्स यानी कि जो सड़क पर चलने वाले आवारा कुत्ते होते हैं, उनको रोटी खिलाइएगा, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। और कोशिश कीजिएगा कि काले रंग को आप अवॉइड करें, ये रंग से आपको जितना दूर रहें उतना ही बेहतर रहेगा। ठीक है। तो ये हो गई बात एक नंबर वालों के लिए। कमेंट करके बताइए अगर आप मूलांक एक से बिलोंग करते हैं तो। अब आइए बात करते हैं नंबर दो के बारे में। नंबर दो किनका होता है? नंबर दो होता है जिनका जन्म किसी महीने के 2 तारीख को, 11 को, 20 को या 29 को हुआ हो। तो आपका डेट ऑफ बर्थ अगर इनमें से किसी भी डेट पर आता है, या फिर अगर आपके परिवार के भी किसी लोगों का डेट ऑफ बर्थ इसमें से किसी पर आता है, तो आप उनके साथ जरूर शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर बताइएगा कि किसका डेट ऑफ बर्थ इनमें से किसी पर आता है। तो बातें करें नंबर दो वालों के लिए कि नंबर दो वालों के लिए महीना कैसा रहेगा दोस्तों।
दो और चार का कॉम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो मेंटली आप थोड़े से रेडी रहिएगा, थोड़े से टर्बुलेंस के लिए थोड़ी सी उठापटक हो सकती है। परेशानियां जो नजर आ रही हैं वो सबसे ज्यादा आ रही है मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड। दिमागी तौर पर कुछ कुछ घटनाएं आपकी लाइफ में ऐसी हो सकती हैं जो कि आपको दिमागी तौर पर थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रखे। कुछ अनबन की बातें हो जाएं। एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि इस महीने में आर्गुमेंट से बचिएगा, अननेसेसरी के वाद विवाद से बचिएगा, और स्पेशली अपने बॉस से, अपने सीनियर पोजीशन वाले लोगों से ऐसे किसी कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़िएगा कि जबकि बात मतलब कुल्हाड़ी अपने ही पैर पर मारने वाली बात हो जाए। देखिए, आइडियली आप गलत नहीं होते हैं, आप सही होते हैं, बट कितनी बार अपनी बातों को सही तरीके से ना रख पाने के कारण से भी सही बातें गलत हो जाती हैं। तो सही होते हुए भी कभी कभी आप गलत साबित कराए जाते हैं। इस चीज से बचने के लिए आपको इस महीने में एटलीस्ट कम से कम आर्गुमेंट से दूर रहना है। और एक बहुत ही आसान तरीका आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप हिंदू धर्म को मानने वाले हैं तो आप शिव जी के लिंग के ऊपर आप जल अर्पण कर सकते हैं, दूध का अर्पण कर सकते हैं। सोमवार के रोज में मंदिर को विजिट जरूर कीजिए। और अगर आप किसी भी दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं जो कि इस चीज को अगर नहीं मानते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका होगा कि इस दिन आप सफेद रंग के, स्पेशली सोमवार के दिन में, आप ऑफ वाइट कलर का इस्तेमाल कीजिए कपड़े के फॉर्म में, या फिर ऑफ वाइट से रिलेटेड चीजों को अगर आप दान कर पाएं, इससे भी आपको काफी फायदा हो सकता है। ठीक है, ओके, चलिए। सो हेल्थ इश्यूज भी थोड़े बहुत नजर आ रहे हैं आपके लिए। सो 2 नंबर वाले लोग जिनका मूलांक 2 है, थोड़े से केयरफुल रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं 3 नंबर, यानी कि जिनका मूलांक 3 है, या जिनका जन्म किसी महीने के 3 तारीख को, या फिर 12 तारीख को, 21 तारीख को, या फिर 30 तारीख को हुआ है, तो आप कहलाते हैं 3 नंबर वाले लोग। यानी कि मूलांक 3 वालों के लिए ये भी सो सो टाइप का रहेगा, बट कुछ लोगों के लिए बेटर रहेगा। बेटर किन के लिए हो सकता है कि अगर आप टीचिंग फील्ड से रिलेटेड किसी काम में है, कंसल्टेशन से रिलेटेड फील्ड में है, या फिर ऑकल्ट फील्ड जो हो गया जिसमें कि आप हीलिंग इंडस्ट्री कह सकते हैं, अगर आप उससे रिलेटेड किसी फील्ड में हैं, तो ये आपको कंपेरेटिवली थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट देगा। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन तो ये नहीं है, बट फिर भी सो सो टाइप का आप कह सकते हैं। ठीक है, वेलनेस, हीलिंग, ये इससे रिलेटेड फील्ड्स के लिए आपके लिए सही रहेगा। तो एक आसान सा उपाय मैं आपके लिए बता देता हूँ, वो है केसर का तिलक लगाना। जी हाँ, आप केसर का तिलक लगाइए यहाँ पे, या फिर आप चाहें तो हल्दी का भी आप तिलक लगा सकते हैं, इससे भी आपको काफी फायदा मिलेगा। ठीक है, अब बातें करते हैं नंबर 4 के लिए। जी हाँ, अभी तक सो खराब कुछ वैसी बातें चल रही थी। अब ये पहला नंबर आपके लिए आया है, जो कि आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आया है, विथ कंडीशन। कंडीशन क्या है वो भी बताऊंगा, और क्या कुछ मिल सकता है इस महीने में आपको मैं वो भी बताऊंगा। कमेंट में फटाफट अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए अगर आप इनमें से किसी भी डेट से बिलोंग करते हैं, जो कि है 4, 13, 22 या 31। दोस्तों, 4 यानी राहु, और महीना भी है 4 का। तो राहु के साथ जब शॉर्ट टर्म के लिए जब मिलन होता है, तो ये काफी अच्छा माना जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज के लिए तैयार रहिएगा, अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज के लिए। कुछ वैसी चीजें जिसके लिए शायद आप तैयार ना हो। प्रमोशन होने की संभावना है, कुछ बहुत दिनों से काम रुका हुआ था वो ठीक होने की संभावना है। पैसे कहीं फंसे हुए थे उसके क्लियर होने की संभावना नजर आती है। कई कुछ नई न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। अगर हो सकता है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, बहुत दिनों से कंसीव नहीं हो पा रहा, आप ट्राई कर रहे थे, वो भी होने की पूरी संभावना है। ठीक है, ये एक इनकरेजिंग महीना आपके लिए हो सकता है। इनकरेजिंग न्यूज, इनकरेजिंग एक्टिविटीज आ सकते हैं। लेकिन 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 अब बात कर लेते हैं जिस कंडीशन की मैं बात कर रहा था कि इसमें कंडीशन क्या अप्लाइड है। दोस्तों, राहु एक ऐसा प्लैनेट है ना जो श्रम चाहता है, मेहनत चाहता है। दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि श्रम को बहुत मोटिवेट करते हैं। एक तो मैंने राहु का नाम ले लिया, दूसरा कौन सा प्लैनेट है कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। इससे पता चलेगा कि आप इस न्यूमरोलॉजी को किस अच्छे तरीके से जानते हैं। जी हाँ, एक और प्लैनेट है जो श्रम, मेहनत को बहुत जोर देता है। आई एम श्योर कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद आपको इसकी जानकारी होगी और आप बता भी देंगे। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो लिखिएगा, आई डोंट नो। मैं लास्ट में, इस सेशन के लास्ट में जरूर बता दूंगा। बट हाँ, अभी मैं सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि आप कमेंट में लिख करके जरूर बताइए कि अ, इस राहु के अलावा, यानी नंबर 4 के अलावा, कौन सा वैसा नंबर है जो कि श्रम को महत्ता देता है। तो जी हाँ, हार्ड वर्क कीजिएगा, अपनी मेहनत से अपना जी नहीं चुराइएगा, प्रोक्रेस्टिनेशन मत कीजिएगा, अभी के काम को बात पर मत टालिएगा। उम्मीद कर सकते हैं अगर आप नंबर 4 वाले हैं तो ये महीना आपके लिए काफी कुछ लेकर के आएगा, अच्छा लेकर के आएगा। चलिए, अब बातें करते हैं नंबर 5 के लिए। लेकिन इससे पहले कि मैं नंबर 5 के बारे में बताऊं दोस्तों, ऑलमोस्ट सारे वीडियोज में बताता हूं कि ये सिर्फ एक महीने की बात नहीं है, आपकी पूरी जिंदगी की बात है।
कैसा हो अगर आपको पूरा डिटेल में पहले से पता चल जाए कि आपके लिए कौन सा साल बेहतर होने वाला है, किस साल में थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा साल बेहतर है, हेल्थ इस समय थोड़ा सा डाउन हो सकता है, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सब का एक पर्सनलाइज, जी हाँ पर्सनलाइज मतलब जो आपके ही डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड हो, आपके नाम पर आधारित हो, वैसा है कि अगर आपको एक रिपोर्ट मिल जाए तो कैसा हो। दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक डिटेल्ड हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट मिलता है जो बहुत ही अभी किफ़ायती कीमत पर आपको मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे ज़रूर जाइएगा और अपने लिए अपना पर्सनल लाइफ रिपोर्ट ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ऑर्डर कराइएगा। और ध्यान दीजिएगा कि उसका जो फॉर्म होता है फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिएगा, क्योंकि उसी फॉर्म के माध्यम से हमें आपका डिटेल मिल पाता है और उसी डिटेल के आधार पर हमारी टीम आपके ईमेल एड्रेस पर आपको वो रिपोर्ट शेयर करती है। सो मेक श्योर कि जो भी उसका बहुत एक नॉमिनल से अमाउंट है, उस अमाउंट को आप जीपे के माध्यम से पे कर दीजिए, जो भी आपके यूपीआई के पेमेंट माध्यम है। और आपको 3 से 4 दिनों के अंदर में आपकी उस ईमेल आईडी पर आपको आपका रिपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको खुद से मिल पाएगा कि समय कब किस चीज़ के लिए कौन सा सही है, किस फील्ड में जाना चाहिए, आपके लिए कौन सा करियर बेहतर है। और अगर आप उसके ऊपर बाद में चाहें, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन भी लेना चाहें, तो उसका भी एक अलग से पेड सेशन होता है, आप उसमें अपना ऑप्शन दे दीजिएगा। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करके बता देगी कि क्या चार्जेस है और कैसे आप मुझे बुक करा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नंबर 5 के लिए। नंबर 5 किनका होता है, तो नंबर 5 वो जिनका जन्म किसी महीने के 5 तारीख को, 14 तारीख को या फिर 23 तारीख को हुआ हो, तो वो कहलाते हैं नंबर 5 वाले लोग। आपका डेट ऑफ बर्थ इनमें से किसी एक के साथ अगर आता हो तो जरूर बताइएगा। दोस्तों खुश हो जाइए, बम्पर नंबर आ गया। जी हाँ, ये नंबर काफी अच्छा है आपके लिए। ये एक औसम मंथ आपके लिए हो सकता है, क्योंकि ये महीना जो होगा ये आपके बुध का 5 नंबर बुध का प्रतीक होता है और आपके साथ यानी 4 के साथ मिलकर के ये महीना काफी कमाल कर सकता है। अपना गोल सेट कीजिए, आखिर आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं इस महीने में। छोटा गोल हो, मंथली गोल हो, बिकॉज जो कि एक महीने में अचीव किया जा सकता है। देखिए गोल बहुत बड़े भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। इस गोल को आप एक शॉर्ट टर्म गोल कह सकते हैं, जो कि एक महीने में जो पूरी कर सकते हो, जिसकी संभावना आपको नजर आ रही है, उसको गोल के हिसाब से लेकर के चलिए, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। और इस महीने में भी आप वैसा कुछ उम्मीद कर सकते हैं, कुछ अच्छे लेवल की सफलता मिलने की, गुड न्यूज़ मिलने की। फिनेंशियल तौर पर यह महीना आपके लिए अच्छा होने वाला है। और स्पेशली वो लोग जो बैंकिंग सेक्टर में हैं, फिनांस में हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं या अकाउंटेंसी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनके लिए महीना बेहतर हो सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी टेक्नोलॉजी के फील्ड में हैं, एआई में हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं, उन सब लोगों के लिए भी ये एक अच्छा महीना है, ठीक है। करना क्या है आपको आपको बस अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है, अननेसेसरी बातें नहीं करनी है, थोड़ी सी सोच समझ कर बातें करनी है और फोकस को बनाए रखना है। कभी कभी बहुत सारी चीज एक साथ करने का मन करेगा आपको, उसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, तो आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं आप इस महीने में और बेहतर कर पाएंगे। और यही कारण है कि मैंने आपको एक बात कही कि अपने गोल को निर्धारित कीजिए। अगर आपका गोल निर्धारित होगा तो आप डेफिनेटली बहुत बेहतर करेंगे। जी हाँ, कमेंट में जरूर लिखते रहिएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ताकि मैं समझ पाऊं कि किस डेट ऑफ बर्थ के लोग यहाँ पर हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि ये एक हमारा एक प्रयास है, एक मुहिम है, ज्यादा लोगों तक फ्री में कुछ सर्विसेज पहुंचाने की। हमारे बहुत सारे दूसरे सर्विसेज होते हैं, जैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी का है, एडवांस न्यूमरोलॉजी है, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी है, लाइफ कंसल्टेशन है, करियर काउंसलिंग है। अलग अलग तरह के सर्विसेज हमारे होते हैं जो कि पेड सर्विसेज होते हैं। वो बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा उठाया है और हजारों लोगों ने इसका फायदा उठाया है। और अगर आप हमारे न्यूमरो वर्ल्ड बाई राहुल के चैनल पे जाएंगे, यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों के टेस्टिमोनियल्स आपको वहाँ मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चलता है कि कैसे लोगों ने इसका फायदा उठाया और आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं तो दिए हुए लिंक के माध्यम से अपना रिपोर्ट जरूर आप ऑर्डर करें और उसमें आप ये मेंशन कर दीजिएगा कि आप आगे कोई एक स्पेसिफिक कंसल्टेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नंबर 6 के लिए। सो नंबर 6 जिनका जन्म किसी महीने के 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को हुआ है, तो ये लोग कहलाते हैं मूलांक 6 वाले लोग। 6 के लिए कैसा रहेगा, खुश हो जाइए, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्योंकि 6 नंबर जो होता है वो शुक्र का होता है, इसे कहते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य से एसोसिएट इसको किया जाता है। और 4 नंबर जो है वो भी एक तरह से एक छद्म प्लैनेट है, जिसको बोलते हैं आभासी छाया ग्रह, आभासी प्लैनेट। ऐसा माना जाता है कि राहु के गुरु होते हैं, दैत्य गुरु हैं, चूंकि ये दैत्य है तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य इनके गुरु हैं। तो ये 4 और 6 का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है और इस अच्छे को अच्छा बनाने के लिए आपको करना क्या है कि
अपने ऊपर थोड़ा सा ख्याल रखिए, अपने आप को सुंदर देखने में, स्वस्थ दिखने के लिए थोड़ा सा अपने अपने ब्यूटिफिकेशन पे भी आप काम कर सकते हैं। हेल्दी रहने के लिए आप जिम ज्वाइन कीजिए या एक्सरसाइज कीजिए, बहुत ज़रूरी है। खान पान पर पूरा ध्यान दीजिए। ये अगर मैरिज होने की कुछ बातें चल रही थी तो ये महीना मैरिज को भी मेटेरियलाइज करता है। बच्चे होने की अगर संभावना थी तो उसको भी ये मेटेरियलाइज करता है। अगर आप बच्चा कंसीव करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा महीना है। इसके अलावा अगर आप किसी भी लग्जरी फील्ड में हैं, ठीक है, या फिर सिनेमा इंडस्ट्री में हैं, आर्ट से रिलेटेड किसी फील्ड में हैं, या गोल्ड की ज्वेलरी का काम करते हैं, ट्रेवल या ट्रांसपोर्ट का अगर आपका काम है, तो ये महीना आपके लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है। आप किस फील्ड से एसोसिएटेड हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं समझ पाऊँ कि अगर आप किस फील्ड वाले हैं और आपके लिए कौन सा अच्छा होगा, मैं वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए। सो लग्जरी बिजनेस के लिए जैसा मैंने बताया काफ़ी अच्छा समय रहेगा। होटल से रिलेटेड बिजनेस हैं उसके लिए अच्छा रह सकता है। आपको करना क्या है इस महीने को और बेहतर बनाने के लिए कि व्हाइट कलर की चीज़ों को डोनेट कीजिए। स्पेशली खीर, जो चावल की बनी हुई खीर होती है, उस खीर को अगर आप अपने घर से बनवा करके कन्याओं को अगर आप डोनेट करें, या मंदिर में जा करके अगर आप डोनेट करें, या फिर लूले लंगड़े लंगड़े लोग जो होते हैं, जो थोड़े से अपंग लोग होते हैं, अगर आप उनको डोनेट करें तो आपको काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, अब आइए बातें करते हैं नंबर 7 को लेकर के। 7 नंबर किनका है? तो 7 नंबर ये केतु जी का है। और केतु ये भी एक आभासी ग्रह, छद्म ग्रह बोला जाता है, राक्षस प्लैनेट माना जाता है। तो इस राक्षस प्लैनेट का भी, चूंकि 4 नंबर जो है, ऐसा कहा जाता है कि 4 सर है और 7 धड़ है, तो सर और धड़ मिलकर के एक पूरे शरीर को कंप्लीट करते हैं। तो ये युति भी काफी अच्छी मानी जाती है। यानी कि 7 नंबर वालों के लिए भी आने वाला अप्रैल महीना काफी अच्छा होने वाला है। लेकिन जितनी बार मैं बोल रहा हूं कि अच्छा होगा, इस अच्छा को अच्छा बनाने में आपका एक सबसे बड़ा योगदान की जरूरत है, आपके योगदान की जरूरत है। और वे वो ये कि आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो भी प्रोडिक्शंस किए जाते हैं ना, ये एक संभावना बताई जाती है। इसका कहीं से ये मतलब नहीं है कि ऐसा बता दिया गया तो ऐसा चुपचाप अपने आप हो जाएगा। जी नहीं, प्रयास आपको करना है, एफर्ट्स आपको डालने हैं, तभी आपको सफलता मिलेगी। लोग कितनी बार कहते हैं कि सर जब हमें प्रयास ही करना है तो हम फिर इन सब चीजों को क्यों फॉलो करें। मैं उनसे यही कहता हूं कि देखिए, प्रयास तो आप पहले भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी कितनी बार ऐसा होता है ना कि हमारे प्रयास करने के बावजूद भी हमें लगता है कि हमें वो सफलता नहीं मिल रही है। तो क्यों ना इन चीजों को एक बार ट्राई करके देख लिया जाए। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आपने कर लिया और आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, बिकॉज आपका कर्म अहम है, आपकी किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कुशन का काम करते हैं, आपके लक फैक्टर को इनहेंस करने का काम करते हैं। और जो गाड़ी पहले पटरी से उतर चुकी है, वहां पर इंजन जोर लगाए तो क्या होगा, और वही गाड़ी जब पटरी पर हो और वहां पर इंजन जोर लगाए तो क्या होगा, आप अंतर समझ सकते हैं। तो यही आपके रास्ते को स्मूथ करने का काम करता है। ये सारी चीजें, ये छोटी मोटी जो रेमेडीज बताई जाती हैं, हाँ, अगर आप पर्सनलाइज रेमेडी अपनी कराते हैं जो कि आपके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया हो, जो आपके डेट ऑफ बर्थ पर आधारित हो और आपके बाकी सारे फैक्टर्स को देख के बनाया जाता हो, तो डेफिनेटली वो आपके लिए कहीं ज्यादा मीनिंगफुल होगा, जो कि आप अपने लाइफ रिपोर्ट से कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसके थ्रू आपसे जरूर ऑर्डर कर लें। सो 7 नंबर वालों के लिए, जो कि है 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोग, इनके लिए भी महीना अच्छा रहेगा। एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन बनता है सर और धड़ का, जिसके कारण से ये आपको बहुत सारी चीजें दे करके जाएगा। स्पेशली जो रुके हुए कुछ काम आपके बहुत दिनों से पेंडिंग थे, उस पेंडिंग काम को आप ठीक कर सकते हैं। रुके हुए काम को आप, उसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना है। इसके अलावा कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड फील्ड है या फिर ऑकल्ट से रिलेटेड फील्ड वाले जितने भी लोग हैं, जी हाँ, ऑकल्ट का मतलब एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, रेकी, हीलिंग, ऐसे किसी फील्ड से रिलेटेड अगर आप हैं तो आपके लिए काफी अच्छा समय हो सकता है। या फिर अगर आप किसी तरह की काउंसलिंग में भी हैं, एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड में हैं, तो आपके लिए बढ़िया समय होने वाला है। टेक्निकल फील्ड्स हो गए, हीलिंग से रिलेटेड फील्ड हो गए, इन सब के लिए बेहतर समय है। आपके भी उपाय वही है कि स्ट्रे डॉग की सेवा कीजिए, झूठ मत बोलिए, सच्चाई के साथ रहिए, समय आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है। आइए अब बातें करते हैं नंबर 8 के लिए। जी हाँ दोस्तों, 4 और 8 के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये कॉम्बिनेशन भी अगर शॉर्ट टर्म के लिए आए तो बहुत अच्छे कहलाते हैं। अच्छा, आपसे मैंने जिक्र किया था एक नंबर के बारे में, जब मैं 4 के बारे में बता रहा था मैंने बातें कही थी कि 4 नंबर कर्म की प्रधानता को मानता है, कर्म कराना चाहता है, आपसे थोड़ी सी हार्ड मेहनत कराता है। और ये सवाल आपसे पूछा था कि दूसरा नंबर कौन सा है जो हार्ड वर्क की बात करता है। तो जी हाँ दोस्तों, आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों ने सही जवाब इसका ऑलरेडी दिया होगा। बट जो लोग नहीं जानते हैं, मैं उनके लिए बता दूं, ये नंबर है 8 का, जो कि है शनि महाराज का। शनि महाराज कहते हैं कि वत्स, कर्म करो, फल की चिंता ना करो, फल मैं दूंगा, लेकिन पहले तुम कर्म करो। हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट। तो जी हाँ दोस्तों, वो नंबर है नंबर 8, जो कहता है कर्म करते जाओ, फल मैं दूंगा, बट पहले तुम्हारी परीक्षा लूंगा। तो जी हाँ, ये अच्छा फल देने से पहले आपकी परीक्षा जरूर लेता है। शुरुआत थोड़ी सी स्ट्रगल के साथ समय की हो सकती है, लेकिन
ये महीना आपके लिए पुराने कुछ लोन अगर हैं तो उस लोन को चुकाने का महीना है। उस तरीके से ये महीना आपको काफी कुछ दे सकता है। पुराने प्रॉब्लम्स वगैरह भी हैं, वो भी सोल्व होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। अगर आप जुडिशियरी से रिलेटेड किसी फील्ड में हैं, लॉ में हैं, एडवोकेट हैं, अगर आप जज हैं, तो आपके लिए काफी अच्छा समय है। या फिर जुडिशियरी से रिलेटेड किसी भी काम में है तो आपको ये बेनिफिट पहुंचा सकता है महीना। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और स्पेशली कोई बड़े लेवल पे अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, कोई बड़े से बिजनेस में आप हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। उसके अलावा अगर आप मेटल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो मेटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली आयरन की मैं बात करूंगा कि उसके लिए भी काफ़ी अच्छा ये समय रहने वाला है। या फिर आप लेदर इंडस्ट्री में हैं, उसके लिए अच्छा है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। बशर्ते मेहनत अगर आप करते रहेंगे तो आपको उसके हिसाब से डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। आपको ये महीना अच्छा रिजल्ट देने वाला है। अब बात कर लेते हैं नंबर 9 की। तो नंबर 9 किनका होता है? जिनका जन्म किसी महीने की 9 को या फिर 18 को या 27 को हुआ हो, ये लोग कहलाते हैं 9 नंबर वाले लोग। और इनके लिए महीना कैसा रहेगा? तो दोस्तों, ये महीना आपके लिए सो मतलब अच्छा नहीं कहलाता है उतना। थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। इंजरीज की संभावना है, चोट लगने की संभावना है, तो थोड़ा केयरफुल रहिए। ट्रेवल के दौरान थोड़े सावधान रहिए। अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, चाहे टू व्हीलर या फोर व्हीलर, बी कॉशियस। छोटे मोटे घटनाएं हो सकती हैं, थोड़ा बहुत कट फट सकता है, थोड़ा खून निकलने की संभावना रहती है इसमें। तो अपने आप को थोड़ा सा संभल करके रखें आप, वो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है। एक्सपेक्टेशन थोड़े कम रखिएगा। इस दौरान एक्सपेक्टेशंस उतने पूरे होने की संभावना कम नजर आ रही है, बट हाँ, प्लानिंग करके रखिए। अगला महीना आपके लिए कुछ बेहतर लेकर के आएगा। इस महीने में को आराम आराम से हल्के से चलने दीजिए। बट वैसे लोग जो कि डिफेंस से रिलेटेड किसी सेक्टर में हैं या कोई काम करते हैं, उनके लिए कंपैरेटिवली ये महीना बेहतर होने वाला है। या अगर आप एनजीओ से हैं या डॉक्टर हैं या फिर कोई भी वैसा काम जिसमें कि आप सेवा देते हैं, सेवा भाव से रिलेटेड काम अगर आप कोई करते हैं, तो उसमें आपके लिए कंपैरेटिवली ये बेहतर महीना रहेगा। उतना अच्छा तो नहीं है, बट फिर भी सो टाइप का आपके लिए हो सकता है। ठीक है। जितने लोगों को आप दान दे सकते हैं, दान जरूर दीजिए। दान देना आपको इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक सॉल्व कर सकता है। ठीक है। सो ये कुछ छोटे मोटे उपाय थे, और इसके साथ में मैंने 1 से लेकर 9 नंबर सारे नंबर्स के बारे में आपको बता दिया है कि आने वाला महीना जो कि है अप्रैल 2026 का, ये आपके लिए कैसा रहेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है, ये भी बताइएगा। और अगला कौन सा टॉपिक हम लेकर के आए, वो भी जरूर सजेस्ट कीजिएगा। अगर हमारे लिए फिजिबल होगा तो मैं जरूर उसके ऊपर काम करूंगा। और दोस्तों, ये पूरे कंटेंट को तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, तब आपके बीच में कंटेंट लेकर के आता हूँ। आपसे मुझे मुझे चाहिए कि थोड़ा सा आप प्रोत्साहन मिल जाए आपका, तो मैं काफ़ी उसमें अपने आप को खुश नसीब मानूंगा। और प्रोत्साहन करने का बड़ा ही आसान तरीका है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, ताकि उनका भी भला हो पाए आपके साथ साथ। बाकी रिपोर्ट के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से आप अपना लाइफ रिपोर्ट जरूर बनाइए, अपना अपनों का बनवाइए। आपको बहुत ही हेल्प मिल सकता है अपने लाइफ के क्रूशियल डिसीजंस लेने के लिए। ठीक है। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस।